मास्टर ने कहा, अपने ऊपर दिखने वाले सभी तारों को जोड़ो और तुम पाओगे कि तुम उर्सा मेजर रीजन में हो। जब 9 ड्रैगन उस कांस्य के ताबूत को खींचते हुए यहाँ उर्सा मेजर रीजन में आएंगे, तब वो छुपा हुआ बरियल आइलैंड, जो कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र में है, जहां जाने की मनाही है, सबके सामने आएगा। और उस आइलैंड का शाही हथियार भी, जिसे देखकर सभी संप्रदायों की निगाहें लालच से भर जाएंगी। लेकिन किसी भी तरह की अव्यवस्था और खून खराबे को रोकने के लिए उर्सा मेजर के अलग अलग संप्रदाय व्हाइट टाइगर मैदान में इकट्ठा होंगे। हर कोई अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार विजेता का चयन करेगा, ताकि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आइलैंड पर जाकर खजाने पर अपना दावा कर सके। जीवित रहने के लिए मजबूत होना होगा, और इसके लिए जरूरी है वो समुद्र के नीचे जाकर उस समुद्री पहिए को घुमाए। ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों को ग्रहण करके धीरे धीरे उत्पादकता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद तुम कहलाओगे सर्वोच्च सम्राट। और ये सर्वोच्च सम्राट कौन है? जिसके सिर्फ हाथ हिलाते ही स्वर्ग भी हिल जाए और पृथ्वी 2 टुकड़ों में बट जाए, जो केवल एक हाथ से ही पूरे आसमान को ढक सकता हो, सारे जीव जिसका गुणगान करते हों और कोई भी जिसके विरुद्ध ना जा सकता हो। लेकिन हर 10 लाख साल में तारों के क्षेत्र की शक्तियां केवल एक सर्वोच्च सम्राट बना सकती हैं। और जब वो सिर्फ एक ही हो सकता है, तो फिर वो मैं क्यों नहीं हो सकता? अवसर और भाग्य ही सम्राट के सिंहासन के लिए रास्ता तैयार करते हैं, तो वही जीवन और मृत्यु व्हाइट टाइगर मैदान में निर्धारित होती है। मुझे किंग ने यहां भेजा है ताकि मैं तुम लोगों के बीच से एक आखिरी साधक को चुन सकूं, और उसे मेरे साथ बरियल आइलैंड पर जाने का मौका मिलेगा। साथ ही शाही हथियार को भी देखने का मौका मिलेगा। जो इस जेड सिकाडा को सबसे पहले हासिल करेगा, वही विजेता होगा। बीस से ज्यादा लोग, लेकिन सब के सब निकम्मे निकले। हे, सब ठीक है? उसको उठाओ, वहां रखो। हाँ, यहाँ पर। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से। सब लोग भागो। अरे क्या कर रहे हो? क्या है? उठाओ, वहां रखो। चलो बच्चे, चलो भागो जल्दी।
चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। ये क्या हो रहा है? अरे जल्दी भागो चलो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? मैं ठीक वो जेड सिकाडा बस कुछ ही दूर तुम्हारे हाथों से निकल गया। अब इन बची शक्तियों से कर भी क्या सकते हो तुम? हाँ, आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ से निकाल ही दिया जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। अगर मुझ में काबिलियत नहीं होती तो मैं शायद इसे कभी हासिल न कर पाता। जेड सिकाडा, ये तुमने कब हासिल किया? तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी मुझे बरियल आइलैंड जाना होगा। तुम जेड सिकाडा को दूर ले जाना चाहते हो, मुझसे पूछा क्या? यू तुम तुम्हारी रफ्तार सिर्फ तुम्हें भागने में मदद कर सकती है, उसका और कोई काम नहीं। हैरानी की बात नहीं है कि इन 10 सालों में इतने पीछे क्यों हो गए। इस पवित्र भूमि में तुम जैसों का कोई काम नहीं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे होनहार छोटे भाई, तुम सच में ही बहुत नादान हो जो देर तक उस व्हाइट टाइगर फील्ड पर खेलते रहते हो। उस जेड सिकाडा को कोई भी ले जा सकता है। तुम कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे? ये ताकत बचा के आखिर तुम किससे मुकाबला करोगे? साधना का ये रास्ता एक असाधारण कार्य है। स्वर्ग और पृथ्वी के अवसर हासिल करना कोई हंसी खेल नहीं। इसके लिए कुदरत के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ता है। और अब आखिरी में हमारे साधकों को किसके विरुद्ध लड़ना है? सूर्योदय, सूर्यास्त, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत से। लेकिन शाही हथियार हमें अवसर प्रदान करता है उस अमर लोक की एक झलक पाने का और स्वर्ग के लिए अपने भाग्य से लड़ने का। इस तलवार को वर्चस्व की तलवार कहा जाता है। इसे प्राचीन काल में तराशा गया, मेरे यानी तुम्हारे पिता द्वारा। उस समय में इस तलवार का इस्तेमाल करके मैंने लू परिवार को बनाने के लिए अपने हाथों से पवित्र भूमि की रक्षा की थी। लो जियो, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम इससे अपनी 3 पीढ़ियों से चले आ रहे सपने को पूरा करो। हाँ, शुक्रिया पिताजी। मैं उस शाही हथियार को आप तक लाके रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। उसे पलटो, मुझे देखने दो। अगर ये कांटा थोड़ी और अंदर घुस जाता तो ज़ुकांग बेशक मर जाता। फैंगुई, इसकी मरहम पट्टी करो। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ आप लोगों के साथ रहना है। बेटा, समझने की कोशिश करो। पवित्र भूमि जाकर तुम अपने शरीर में बह रही बिजली पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। और अगर यहीं रह गए तो तुम मास्टर नहीं बन पाओगे। अगर मास्टर बन गया तो क्या करूँगा? प्रकाश की तरह गतिशील और तूफान की तरह खतरनाक हो जाओगे। फिर क्या होगा? उन शक्तियों का मैं क्या करूँगा?
फिर एक दिन जब तुम्हें ऐसी चीज मिलेगी जिसकी तुम सुरक्षा करना चाहोगे, तब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जुकांग, अगर वहाँ पे कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगर तुम्हें शाही तलवार मिल जाए तो तुम पवित्र भूमि पे राज करोगे। तो आलसी मत बनना, अच्छे से काम करना। ये क्या? ये तो एक छोटा बच्चा है। क्या ये सच में इतना काबिल है कि लोग इसके लिए बलिदान दें? मेरी तो समझ के बाहर है। आज से तुम इस पवित्र भूमि के शिष्य बनते हो और ये सभी गुलाम तलवारें बनाएंगे। तुम्हें यहाँ लाने का यही सौदा हुआ था। गुरुजी, गुरुजी, अब चुप भी हो जाओ। गुरुजी, वो सब अब तलवारें बनाएंगे। रुक जाइए। गुरुजी, गुरुजी। यूजिंग आखिरी जेट से गाड़ा लेकर पवित्र भूमि पहुंच गया। वो लोग जल्दी निकलने वाले हैं। ये देखो, ये है पवित्र भूमि का धर्म द्वार और उनके साथ आधे से ज्यादा चलने वाले साधक यू जिंग की तरह निपुण होंगे। मैंने युक्सिकाई सिंह के बारे में सुना है। वो रहस्यमय विधि की मास्टर है। तलवार, बंदूक, पानी और मौत को भी काबू करना आता है उसे। साथ ही उसके पास अपनी मदद के लिए 4 गुप्त रक्षक भी हैं। उस संप्रदाय को कम नहीं समझना चाहिए। कहते हैं लू शेंग और लू चिऊ नाम के 2 भाई हैं। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं, लेकिन इस बार साथ आ गए तो सैकड़ों लोग उस आइलैंड पर पहुंचेंगे, पर वहां एक ही शाही हथियार है और मुझे नहीं लगता वहां कोई एक दूसरे की मदद करेगा। समय आ चुका है जब पृथ्वी स्वर्ग से मिलेगी और चमत्कार होगा। 9 ड्रैगन आपका स्वागत है। शाही हथियार एक बार फिर से सामने आएगा। आप सभी का सफर अच्छा रहे। स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। उठाओ उसे। तुम सब यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे आया? मैंने सुना था साधक बनने वाले कुछ बदल जाते हैं। देखो, तुम घायल थे लेकिन 2 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। सिकोंग? निकम्मे कहीं के। ये अभी भी एक निचले स्तर का साधक है। इसे कपड़े पहनाओ और लेकर आओ। हाँ, चला चला। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? बरियल आइलैंड। बरियल आइलैंड? रुको रुको, मेरी बात सुनो। वो जगह ठीक नहीं है। अगर तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन पवित्र भूमि का कोई भी नियम हमें वहां जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन तुम वहां जाना क्यों चाहते हो? नजारे देखने? वैसे भी उस पवित्र भूमि पे बहुत कड़ी पहरेदारी है, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें अभी भी जाना है? अगर साथ चलना है तो पनौती मत लगाओ। अब तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हमने और मास्टर ने तुम्हें उस पवित्र भूमि में भेजने के लिए उन चोरों के लिए 5000 से भी अधिक तलवारें बनाई हैं। अगर तुम बाहर हो जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मदद करके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? मैं कोई मदद नहीं कर रही। मैं बस अपने गुरु को निराश नहीं करना चाहती। यार मैं ही क्यों? अभी तक तुमने अपने शरीर की शक्तियों पर काबू नहीं पाया है। बरियल आइलैंड पहुंचकर अगर तुम शाही हथियार ले लेते हो तो हम तुम्हारी निकलने में मदद करेंगे। आज नहीं तो कल मैं अपनी काबिलियत पर काबू पा लूंगा। समय निकला जा रहा है। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अगर किसी को पता चला तो? तुमने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं सीखा, पर सारे नियम याद हैं। रुको, एक बार अंदर जाने के बाद हम दोनों कैदी बन जाएंगे, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। मैंने पहले ही कहा था, पनौती मत लगाओ।
मैं इस जगह को जानता हूं, मुझे आगे जाने दो। चलो जल्दी। ज़ुकोंग, तुम यहाँ कैसे? ये जगह एक पवित्र स्थान है। तुम्हारे जैसे छोटे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम में काबिलियत नहीं, लेकिन गुरूर बहुत है। हाँ? चलो। बहुत खूब, पर मुख्य द्वार खोलने वाला पत्थर अब टूट चुका है। लगता है ऊपर वाला भी हमें रोकना चाहता है। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। वैसे भी खाने का टाइम हो गया है। सिकोंग, तुम तो सच में पूरी तैयारी से आई हो। डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अभी तो तुम्हारा बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या होगा अगर शाही हथियार हमें मिल गया तो? कहीं ये कोई तलवार तो नहीं? या तो ये कोई कुल्हाड़ी है या फिर एक हथौड़ा है। या हो सकता है कोई बाल्टी हो। वो चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच है कि शाही हथियार पहले हम देखेंगे। अरे क्या यही बरियल आइलैंड है? मुझे तो कुछ भी खास नहीं नजर आ रहा। सब लोग कहाँ गए? यहाँ इतनी शांति क्यों है? इन लोगों को किसने मारा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई राक्षस मौजूद है? ये तो तलवार के निशान है। लगता है दोनों के बीच आपस में मारकाट हुई है। बस एक जेड सिकाड़ा के लिए वो एक दूसरे की जान ले सकते हैं, तो शाही हथियार तो बहुत बड़ी बात है। इंजन पागल है, सब पागल है। बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, मुझे ले चलो और यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। सतर्क हो जाओ। ये इंजन भी चौथे दर्जे का साधक था। पूरी पवित्र भूमि में आखिर उसे कौन डरा सकता है? मुझे लगता है यहाँ कुछ तुम अपने ही साथियों को मार रहे हो। हमें आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? शाही हथियार मिलने के बाद हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो दुश्मनी करनी है तो अब देरी करने का क्या फायदा?
थक चुका हूं। सिर्फ 3 तलवार। अगर तुम इससे बच गए तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। भागो। पीछे हट जाओ। चलो। हटो। भागो। सही है। भागो। क्यों? भागते रहो। भागो यहाँ से। पहली तलवार। थोड़ा संभल कर, कहीं लग ना जाए। अपने आप को बचाओ। जुगोंग, दूसरी तलवार। जल्दी भागो। तेज भागो। ल्यूसी, ल्यूसी! ल्यूसी, ल्यूसी! भागो। ल्यूसी, ल्यूसी, मैं इससे निपटती हूँ। तुम ये तलवार लेकर जाओ यहाँ से, जल्दी। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे कुछ समझ में मैंने नहीं आ कहा रहा है। जाओ। ल्यूसी, जिंदगी और मौत के सवाल में आप सिर्फ रो सकते हैं। तुम इंसान भी ना। कोई बात नहीं, अब मरने का वक्त आ गया। तीसरी तलवार। बादलों को भेदना, समुद्र को चीरना, पहाड़ों को हिलाना और देवताओं को चौंकाना। बादलों को चीरने वाली 4 तलवारें हैं, जिनमें से 3 तो निकल भी चुकी हैं। बड़े भाई, क्या सच में इतनी शक्तियों की जरूरत थी सिर्फ इन्हें परेशान करने के लिए? जाओ यहां से। चलो चलो। चलो यहाँ से। मैं जानता था तुम पिताजी की बात नहीं सुनोगे। जब मेरे पास शाही हथियार होगा और मैं किंग बन जाऊंगा, तब पवित्र भूमि के लोग मुझे ईश्वर की तरह पूजेंगे और मुझे भगवान मानेंगे। पिताजी की तो बात ही छोड़िए। अच्छा, तो तुम इस तलवार के पीछे यहां तक आए हो। देखते हैं ये तुम्हें अपना मालिक मानती है या नहीं। अनंत आकाश की शक्तियां, ये इसने कब सीखी?
चलो। तुम्हें क्या हुआ? ल्यूसी मारा गया। अगर तुमने उन्हें नहीं रोका तो और लोग भी मारे जाएंगे। तुम यहां मेरी मदद करने के लिए नहीं आई हो। चलो अब। अभी भी तुमने पूरी कोशिश की कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूं। चलो बताओ, तुम्हारा यहां आने का क्या मकसद था इस आइलैंड पे? अगर कोई भी आम साधक उस शाही हथियार से अमर होने की कोशिश करेगा तो स्वर्ग के दरवाजे उसे वापस खींच लेंगे। तूफान और उल्का पिंड उस पूरी जगह को झुलसा देंगे। और भविष्य तुम देख ही चुके हो। नहीं, भ्रम है। ये सब कुछ एक भ्रम है। ये कुछ भी असली नहीं है। इस तलवार के लिए गुरुजी ने अपने प्राण दे दिए ताकि ये सुरक्षित रहे। और तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए ये सब भ्रम है? मुझे यकीन है गुरुजी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। मास्टर ने एक बार कहा था, जब कोई अमर होता है तो उसके पीछे 10,000 लाश बन चुके होते हैं। तो तुम यहां इस आइलैंड पे महाविनाश को रोकने आए हो? वो शाही हथियार के लिए लड़ते रहे तो एक के बाद एक सब मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे हिसाब से सच है तो फिर ये टूटी तलवार तुमने पवित्र भूमि का क्यों नहीं सौंपी? क्योंकि ये बेकार है। तुम्हें पता होना चाहिए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो साधक इस मौके को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं भी एक साधक हूं। तुम उनसे अलग हो। मुझे बताओ कैसे? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम में ऐसा क्या अलग है। 10 साल पहले साधक के रूप में तुम चुने गए, मैं नहीं। गुरुजी ने तुम्हारे अंदर कुछ तो जरूर देखा होगा और तुम्हारे लिए हमें सिर्फ तलवार बनाने वाला गुलाम बना कर रखा। क्यों? क्यों बताओ? बड़ी बहन, बोलो। आपको मेरे साथ आना चाहिए। तुम सही हो। मास्टर ने हम लोगों का बचपन तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दिया ताकि तुम इस दुनिया को बचा सको। ये उस पवित्र भूमि के टुकड़ों पर पलने से बेहतर ही होगा। अब चलो। हाँ, इस तरफ। इन सबका खून से लेकर शरीर सब पत्थर का बन चुका है। इस पवित्र भूमि ने हमेशा योद्धाओं की मदद की है, तो फिर वो कौन है जिसमें मायावी शक्तियां हैं? तुम्हारा मतलब ये सारे पुतले किसी इंसान ने नहीं बनाए? फिर तो इन्हें भूत ही खरीदेंगे। हाँ। तुम सच में बहुत डरपोक हो। ये तो सिर्फ एक कटा हुआ हाथ है। ये अंगूठी युक्सी की लग रही है। ये कैसे हो सकता है? एक हाथ खुद से कैसे चल सकता है? उसके पीछे चलो, हो सकता है वो कोई साधक हो। आखिर यहां कौन सा राज छिपा है? ये तो काइजिंग जैसी लग रही है।
अब ये क्या हुआ? अभी तो चिलचिलाती धूप थी, तो फिर इतनी जल्दी मौसम कैसे बदल गया? बहुत ठंड है। ये जगह सच में बहुत अजीब है। सब लोग एक दूसरे के करीब आकर चौकन्ने रहना। कोई हमारी मदद करो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अरे ये कोई बहुत ही खतरनाक चीज है। अब ये क्या है? सब फैल जाओ। उसके पेट में वार करो। भागो, फैल जाओ। अच्छा, तो ये शैतान साधकों की शक्तियों को छीनकर उनका इस्तेमाल करता है। जियो, पीछे हटो। वो हथियार इस पर काम नहीं करेगा। ध्यान से। लगता है ये काम कर रहा है। भागो यहाँ से। तो ये शैतान मरने के बाद शक्ति में बदल जाते हैं। मतलब ये मुझे और भी शक्तिशाली बना सकते हैं।
सिकोंग, सिकोंग! सिकोंग, तुम ठीक हो ना? मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अभी कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ही सख्त चमड़ी का आदमी हूँ। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। बस थोड़ा आराम, थोड़ा सा आराम, आराम। सिकोंग, सिकोंग! 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 तुम सही हो। मास्टर ने हम लोगों का बचपन तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दिया ताकि तुम इस दुनिया को बचा सको। ये उस पवित्र भूमि के टुकड़ों पर पलने से बेहतर ही होगा। जुकांग, अगर वहाँ पे कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मास्टर को जवाब भी तो देना होगा। चलो! सिकोंग! हमें कहाँ लेके जा रहे हो? चले जाओ यहां से। जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। मुख्य द्वार? मुख्य द्वार तो नहीं खुला। पवित्र भूमि के आम साधकों की आम शक्तियों के साथ इस धर्म द्वार को खोलना नामुमकिन है, जब तक कि शाही हथियार वही स्वर्ग की पवित्र वस्तु है। अब सर्वोच्च सम्राट ही मुख्य द्वार बंद कर सकता है। लगता है कि हमें यहाँ तक लाने के पीछे शाही हथियार का ही हाथ था। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी जीना है। कोई तो रास्ता होगा, जीवित रहने का कोई तो रास्ता होगा, जरूर होगा। अभी तो यही लगता है कि शाही हथियार को तोड़कर ही मुख्य द्वार को खोला जा सकता है। सिर्फ यही एक रास्ता है। क्या समझते हो खुद को? तुम और तुम, हम सब यहां पर मरने वाले हैं। उस शाही हथियार को नष्ट कर दो। होश में आओ सब। शाही हथियार को पाने के लिए सब अपनी जंग लड़ रहे हैं। मौत का इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम सब मिलकर कुछ करें, यहां से निकलने का रास्ता ढूंढे। ये देखो, मेरे हाथों को देखो। मैं लड़ नहीं सकता, समझे?
मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। सोचा था यहां साधक बनूंगा और जादुई हथियार से सबको अपना गुलाम बनाऊंगा, सिर्फ इसलिए, और अपने मन की जिंदगी जीऊंगा। पर हकीकत तो यह है कि मेरे पास कोई जादुई हथियार नहीं है, और अब मुझे एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम यू जिंग हो, जादुई हथियार के बिना भी तुम आज भी तुम हो। मुझे तो लगा था कि अब तक तुम लोग मर चुके होगे। यूजी की चार मानना पड़ेगा तुम लोगों को। संभाल कर। बड़ी बहन, कुछ तो बात है तुम में। शाही हथियार एक प्राचीन पवित्र वस्तु है। उसे पाने का मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम तो एक मामूली इंसान हो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? काइजिंग, मुझे पता है कि तुम यहाँ मौजूद हो। तुम्हारे पास भले ही खुद को अमर बनाने की शक्ति हो, लेकिन तुम इन राक्षसों के साथ मिलकर नहीं जीत पाओगे। ठहरो, यहाँ चारों तरफ शैतान ही शैतान है। हमें साथ चलना चाहिए। चलो अब बताओ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी का फैसला शाही हथियार मिलने के बाद। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे आगे निकलना चाहते थे ना? मारो इसे। शैतान फिर से यहाँ आ गए। सब अपनी जान बचाओ। छोड़ो उन्हें। भागो यहाँ से। इसे कहते हैं हाथ में आया पर मुंह ना लगना। अगर पत्थर नहीं बनना है तो भागो यहाँ से। इसे ले जाओ। चलो चलो, भागते यहाँ से। चलो चलो, जल्दी जल्दी। इधर 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 इधर। जल्दी। शियो, शियो, इस तरफ। रुक जाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शियो, वापस आ जाओ।
इससे पहले मैं निपटूंगा। उस शाही हथियार को वापस लेकर आओ। लाओ सेन! लाओ सेन! सब लोग एक साथ मत रहो, अलग अलग हो जाओ, संतुलन बनाओ। कस के पकड़ो। जल्दी करो, मैं इसे अब रोक नहीं पा रहा। ज़ुगोंग, यहाँ आओ। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। पवित्र भूमि जाकर तुम अपने शरीर की बिजली को नियंत्रण करना सीख जाओगे, और जब तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसकी तुम सुरक्षा करना चाहते हो, भागो, तब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये तुमने कहां से सीखा? बहुत शक्तिशाली था। तुम भी कुछ कम नहीं हो, लेकिन समय अगर ऐसे ही बीतता रहा तो मैं सबको नहीं बचा पाऊंगा। क्या सबको? यूजिंग, तो तुम इन तलवार बनाने वाले गुलामों के साथ हो, लेकिन तुम वापस किस मुंह से जाओगे? कौन वापस जा रहा है? जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता कोई वापस नहीं जाएगा। बातें बहुत हो गई। लगता है ऐसे सबक सिखाना पड़ेगा। बस करो। काइजिंग, तुम्हारे 4 में से 2 राक्षस मर चुके हैं। क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो? हम 2 हैं तो क्या तुम लोगों को मार सकते हैं? रुक जाओ, उनकी बलि बेकार नहीं जाएगी। मुझे वो शाही हथियार मिल जाए, उसके बाद मैं उन्हें श्रद्धांजलि दूंगी। तुम पलटना मत, शाही हथियार के सामने सारा फैसला होगा। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक प्राचीन योद्धा अपने जीवन के आयाम को हासिल करने वाला था। इसीलिए उसने अपने आप को जीवित रखा ताकि जब अमृतत्व का दरवाजा खुलेगा वो दोबारा से जागेगा। उसके भागने के हजारों निशान यहाँ मौजूद हैं। अगर हमें कहीं से भी ये पता चल जाए तो हम शाही हथियार तक पहुंच सकेंगे। क्या ये वही है?
मुझे। संभल कर। उसे वो लेने मत देना। ये किसी तरह का जाल भी हो सकता है। दूर हटो। तो तुम्हें लगता था कि हम चारों भाई इतने बेवकूफ हैं, तुम्हारी जैसी नादान लड़की का आदेश यूं ही मान लेंगे? ये हमारी चाल थी यहां तक आने की। शाही हथियार सिर्फ मेरा है। सभी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, जल्दी। ट्रिगर, ट्रिगर पैरों के नीचे है। निंगजी, वहां जाओ। ठीक है। यूजिंग, तुम बीच में जाओ। दरवाजा खुल गया। रुक जाओ। किसी ने भी ट्रिगर को छोड़ा तो वो दरवाजा गिर जाएगा। अगर हम यहीं रुके रहे तो हम सबके साथ मारे जाएंगे। रास्ते से हट जाओ। जल्दी जाओ। जल्दी। जाओ। यूजिंग, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। यूजिंग। मैं जिंदा हूं। मैंने कहा था जादुई हथियार के बिना भी तुम बाकी लोगों से बेहतर हो। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। चलो चलें। ज़ुकोंग, ये हरी तलवार है, काफी वक्त से मेरे पास थी, लेकिन अब लौटाने का वक्त आ गया। चलो अब। एक साधक होते हुए भी तुम्हारी सराहना होती है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। क्या तुम्हें पता है, तुम लोगों से पहले मैं बहुत नफरत करता था।
पर तुम्हारा इतिहास जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम सब कितने घमंडी और दुष्ट हो। और यही वजह थी कि मैं तुम लोगों से नफरत करता था। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। फिर मैंने अपना पूरा समय साधना में बिताया और अपना भाग्य बदलना चाहता था, पर यह भूल गया कि हम सब इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। यू इसका क्या मतलब है? हर जीव की जीवन रेखा है, कोई इससे बच नहीं सकता। कहते हैं महान लोग अपने शरीर को नष्ट नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो धरती पर आए थे, जो एक साधना ही थी। उनकी आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है। वो स्वर्ग के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी दुनिया में लौट सके। हमारी भाषा में बोलो। हम जिस शाही हथियार की तलाश कर रहे हैं वो इसी जगह पर है। आओ। ये हिल भी नहीं रहा, कहीं से तो खुलता होगा। बहुत भारी है, जोर लगाओ। ये महान दरवाजा खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। इस दरवाजे के लिए भी कीमत चुकानी होगी। अब सिर्फ ये दरवाजा ही तुम्हें मुझसे बचा सकता है। इंसानों की बलि चाहिए इसे। अंधेरा होने के बाद ये दरवाजा खुलेगा। अब समझी इसने तुम्हें क्यों बचाया? तो तुमने हमें इसलिए बचाया ताकि तुम हम सबकी बलि दे सको। सही कहा। तो अब जब तुम्हें पता चल गया है तो क्यों ना खेल शुरू किया जाए। दो जानें अब भी बची हैं, तो चुनाव खुद से करोगे या मैं खुद चुन लूं? रुशैंग, साधना का ये रास्ता खून और लाशों से होकर गुजरता है। तुम्हें क्या लगता है तुम पार कर पाओगे? ठीक है, लगता है कि मुझे ही उन दो लोगों को चुनना होगा। सुगोंग! लिंजे! लिंजे! अब बस एक बचा है, तो कौन है वो तीसरा? वो तीसरे तुम हो।
जुकाम, तुम अब वो नहीं हो जो तुम पहले थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। लेकिन साथ ही तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है। रुको रुको, पीछे हटो, तुम्हारी जान जा सकती है, पीछे हटो। क्या तुम उसकी मौत देखना चाहती हो? क्या हुआ? क्या? डर गए? इस टूटी हुई तलवार से क्या मैं उस शाही हथियार को भी हरा सकता हूं? एक टूटा हुआ तारा इस टूटी हुई हरी तलवार को लाया था, और गुरुजी कहते हैं कि काबिलियत से बढ़कर कुछ नहीं। इस उपहार को व्यर्थ मत समझना, ये स्वर्ग का तोहफा है, समझ गए? तुम मुझ पर कुछ ज्यादा यकीन कर रही हो। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर तुम हार गए तो मैं लड़ूंगी। चलो अब। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाओ। पिताजी, क्या आपने ये मंजर देखा? मैं जीत गया, शाही हथियार मैंने हासिल कर लिया। मैं लू शेंग, मैंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है।
तुम हार गई। तो जीता भी कोई नहीं। लू शेंग। ये तो लू शेंग नहीं है। वो महान आत्मा है। उसने हमें लालच देकर इस खेल में शामिल किया ताकि उसे सबसे बेहतर शरीर मिल सके और वो इस दुनिया में वापस आ सके। हम सबके साथ धोखा हुआ है। ये एक बड़ी अनहोनी है, बहुत बड़ी अनहोनी है। आखिर उन्हें चाहिए क्या? उसकी साधना अमृतत्व के स्तर तक पहुंच गई है, पर जब तक यहाँ इंसानी जीवन मौजूद है वो अपने राज सिंहासन पर वापस नहीं जा सकता। मेरी समझ में आए, कभी तो ऐसी बातें करो। ये पूरा आइलैंड, ये तो हिल रहा है। पवित्र भूमि पे बादल वो सभी लोगों को मारना चाहता है। ऐसे तो वो बरियल आइलैंड को तोड़कर अलग कर देगा। क्या हो रहा है? क्या है? क्या हो रहा है? ये सब क्या है? वो देखा तुमने? देखो, वो देखो क्या बड़ा है ना? क्या हो रहा है? लगता है कुछ होने वाला है। क्या हो देखो, रहा वो देखो। ये क्या है? पत्थर। है? हाँ देखो तो। इतना बड़ा जरा पहाड़। वहाँ तो देखो। उसे पूरी शक्तियां हासिल नहीं हुई है। पवित्र भूमि पे अभी भी जीवन की झलक है। तुम दोनों इसे रोको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम क्या करोगी? जाओ, जल्दी से काइजिंग की तरफ जाओ। मैं नहीं देखता हूं, जल्दी जाओ। योद्धा तैयार हो जाओ, मेरे साथ मिलकर तलवारों का जाल बनाओ, पवित्र भूमि की रक्षा करो। जल्दी जाओ, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। और फिर अपनी जिंदगी जियो।
मेरी शक्तियां भले ही मुझे बचा सकती हैं, लेकिन पवित्र भूमि को नहीं बचा सकती। अगर घर तबाह हो गया, फिर अकेले जीवित रहने का क्या फायदा? तो इस समय ज़ुकोंग, अब बस तुम ही बचा सकते हो। लगता है कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम अभी मर नहीं सकते। कौन है? सामने आओ। मैं कहाँ हूं? ये कौन सी जगह है? अभी तो मैं इस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन दुर्व्यवहार करने की गलती मत करना। तुम जल्द ही वापस लौट जाओगे। मैं तुम्हारे केवल एक सवाल का जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो फिर बताइए कि मैं इस महाप्रलय को होने से मैं कैसे रोक सकता हूं? प्रतिबंधित क्षेत्र में उस महान आत्मा को सिर्फ सर्वोच्च सम्राट ही हरा सकता है, अपनी इन शक्तियों के साथ। तुम उसे नहीं रोक सकते हो, लेकिन हजारों सालों से पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सर्वोच्च सम्राट नहीं हुआ है। हजारों साल पहले नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हजारों साल बाद भी कोई नहीं होगा। लेकिन वो तो हजारों सालों के बाद होगा, तो सम्राट इस समय हो रहे विनाश को कैसे रोकेंगे? ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा, और अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। ज़ुकोंग, अगर तुम हारने वाले हो तो भी क्या वापस जाना चाहोगे? हारने वाला हूं? हाँ बिल्कुल। सच में तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन जब पुरस्कार बड़ा है तो बलिदान भी बड़ा ही देना पड़ेगा। तुम्हारी रफ्तार कई दुनिया के दरवाजों को खोल सकती है। आखिर तुम हो कौन, और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना है, तुम्हें तो सिर्फ खुद पर यकीन रखना है। आज भी और भविष्य में भी सर्वोच्च सम्राट। तो इसका मतलब कि हजारों सालों के बाद मैं ही सर्वोच्च सम्राट बनूंगा। ईस्टर्न आइलैंड पे हो रही आपदा तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा खुद तक पहुंचने का। और याद रहे, ज़ुकोंग किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति से कमजोर नहीं है। ज़ुकोंग, मैं बस अभी आया। तुम वापस आ गए। हाँ, वैसे मैंने कपड़े बदल लिए और नहा भी लिया। पवित्र भूमि की रक्षा करो और अपना ख्याल रखना। ज़ुकोंग,
मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? एक जरूरी कार्यक्रम में गया था, बस तुम जैसे दर्शक की कमी थी। मजा आ गया। मुझे लगा था कि उर्सा रीजन में शायद ही कोई तुम्हारे जैसा होगा, और मुझे लगा था कि तुम इतने बेवकूफ नहीं होगे। तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरा साथ देना अमर होने के रास्ते में सिर्फ बलिदान नहीं बल्कि सौभाग्य भी है। लेकिन अमर होने के बाद तुम क्या करने वाले हो? किस चीज के लिए तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया? अब आगे क्या करने वाले हो? अमर होने के बाद मैं इस उर्सा रीजन को खत्म कर दूंगा और पूरे संसार में राज करूंगा, जहां सिर्फ मेरे बनाए नियम कानून ही लागू होंगे और मैं बनूंगा सर्वोच्च सम्राट। सर्वोच्च सम्राट सुनने में तो बहुत कठिन काम लग रहा है। क्या तुम अब तक थके नहीं हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? हाँ, लेकिन तुम बड़ी देर बाद समझे। सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। इस उर्सा रीजन का मैं महाराज हूं और मैं तुम सच में बहुत बकवास करते हो। तुम एक आम इंसान हो, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते और ना ही मार सकते हो। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं फिर से वापस आऊंगा। बिजली की संपूर्ण शक्ति
ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? मैं कहां हूं? इस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन कोई भी गलती मत करना। मैं तुम्हारे केवल एक सवाल का जवाब दे सकता हूं। तुम कौन हो तुम आखिर? मैं शक्तियों का देवता हूं। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, तुम जैसे दुष्टों को प्रतिबंधित क्षेत्र में डालने का, नर्क में भेजने का। तो क्या तुम तैयार हो? सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। मैं उस ऊर्सा रीजन का सम्राट हूं। और तुम? तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो। सितारों की दिशा बदलो या चांद पर जाओ। चाहो तो छोटी उंगली से पूरा आसमान ढक लो। कौन है सर्वोच्च सम्राट? वो जिसे हराया भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि सभी उसकी प्रशंसा करें, जिसमें सहन शक्ति ना हो, जिसे मारा जा सके। कौन है सर्वोच्च सम्राट? जो दुनिया में फैली अवस्था को दूर करे और एक सुंदर दुनिया का निर्माण करे, जो आम इंसानों की रक्षा करे। जीवित रहते हुए वो हर संप्रदाय का प्रधान है, और मरने के बाद वो भूतों का प्रधान होगा।